हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जो सेटअप होता है या फिर आपका नो ट्रेडिंग जोन है, ये आपको प्रॉपर बता देते हैं कि आपको कहाँ पे एंट्री करनी है और कहाँ पे एंट्री को अवॉइड करते हैं। यानी कि आपके एक तरीके से पैसे को सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि आपको फेक सिग्नल नहीं देते। सीधे सीधे शब्दों में समझे तो आज का हम लॉजिक भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आज बायर्स का दिन बिल्कुल भी नहीं था। आपको नो ट्रेडिंग जोन ने भी समझा दिया और सेटअप ने भी समझा दिया। जितने भी मैंने आपको इंट्राडे स्ट्रेटेजीज बताई हुई है, उन्होंने भी आपको सीधे सीधे समझा दिया कि आज एंट्री लेने का कुछ फायदा नहीं है। अभी लॉजिक पे ध्यान दो। अब यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेज क्या थे? अगर आप नाइन्थ को देखेंगे, नाइन्थ का डे लो मार्क कर लो, ये हो गया प्रीवियस डे लो। ठीक है। एट्थ का डे डे लो भी इसी जोन में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऊपर आप मार्क कर लो। चलो पहले मैं इन सारी चीजों को हटा देता हूँ। ये क्या हो गया? प्रीवियस डे लो। ठीक है। यहाँ पे हो गई हमारी प्रीवियस डे क्लोजिंग। ठीक है। ये हो गया हमारा प्रीवियस डे हाई। तो हमने क्या सिचुएशन देखी? मार्केट में एक हल्की सी आपको गैप अप ओपनिंग हुई, बहुत ही हल्की सी, आप एक तरीके से फ्लैट ओपनिंग कह सकते हैं। फिर मार्केट ने आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, फिर मार्केट रिवर्सल हो गया, नेगेटिव दिखाया। लेकिन फिर अगली कैंडल, यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग पे सपोर्ट ले रहा है। अब अगली कैंडल में मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन दे दिया, लेकिन हम तब भी सेलिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? केस टू के कारण। क्योंकि अगर ब्रेकडाउन मिल रहा है, नीचे सपोर्ट अगर नजदीक बैठा है, तो हम एंट्री नहीं लेंगे, उस सपोर्ट के ब्रेकडाउन के बाद लेंगे। तो यहां पे सपोर्ट कौन सा बैठा है? प्रीवियस डे लो का सपोर्ट बैठा हुआ है यहां पे। तो इसका मतलब एंट्री हमें तब मिलेगी जब इसका ब्रेकडाउन आएगा। लेकिन अगली कैंडल ने इस लेवल पे बना दिया एक हैमर। यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। भाई, अगर हैमर बन रहा है, इंपोर्टेंट लेवल पर बन रहा है, क्योंकि प्रीवियस डे लो एक इंपोर्टेंट सपोर्ट जोन है, जहां पे मार्केट नाइन्थ को भी सपोर्ट लेके बाउंस किया था। आप यहां पे देखो, एट्थ को भी मार्केट ने जो लो बनाया था, इसी सपोर्ट लेवल पे सपोर्ट लेके एक हल्का सा बाउंस किया था। तो यानी कि एक इंपोर्टेंट लेवल पे बन रहा है। अभी तो हमने पीछे का डिस्कशन नहीं किया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ चीजें जरूरी है जहां पे हमें ध्यान देने लायक चीजें, अगर आप ध्यान से वीडियो को देखते हैं तो वो चीजें आपकी हेल्प करेंगी। लेकिन यहां पे सेटअप एक्टिवेट होने के लिए प्रीवियस कैंडल का हमें ब्रेकआउट चाहिए। सेटअप भी तो तभी एक्टिवेट होगा, ये नहीं कि हमने हैमर देखा और तुरंत बाइंग कर लेंगे। तो उसके लिए भी तो हमें सेटअप रेडी चाहिए। साथ के साथ यहां पे हमें ये भी चाहिए, ये जो जोन बन चुका है, ये हमारे लिए ट्रेडिंग डे हाई बन चुका है, और ये वाला जोन जो बन चुका है, ये हमारे लिए ट्रेडिंग डे लो बन चुका है। समझ रहे हो ना मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? तो यानी कि हमें एंट्री तब मिलेगी, या तो मार्केट ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दे दे, या फिर मार्केट ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दे दे, तभी एंट्री मिलेगी। अगर इस बीच मार्केट रहेगा तो हम सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे, इसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे। तो यहां पे आप देखेंगे मार्केट वहीं पे घूमता रहा। साथ के साथ एक कारण और है, मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है, यहां पे एक 44,000 का लेवल है। अब एक बात और ध्यान से समझो, मुझे एप्लीकेशन में भी एक मैसेज आया था, उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। यहां पे क्या सिचुएशन होती है? यहां पे बायर्स भी बैठे रहते हैं और सेलर्स भी बैठे रहते हैं। सेलर्स चाहेंगे कि मार्केट नीचे गिर जाए, बायर्स चाहेंगे कि मार्केट यहां से ऊपर चला जाए। दोनों के बीच में फाइट चलती रहती है, और उस वजह से मार्केट साइडवेज हो जाता है और आपके प्रीमियम की वैल्यू नहीं बढ़ती है। समझ में आया मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? क्योंकि सेलर्स जितनी क्वांटिटी सेल करेंगे, लगभग बायर्स उतनी ही बाई करते रहेंगे, तो प्रीमियम नहीं बढ़ने का। कभी कभी देखो, इंक्रीज भी होगा तो थोड़ा बहुत उछाल आ जाएगा, लेकिन टाइम डिके के कारण वो प्रीमियम आपका घटता ही चला जाएगा। यानी कि साइडवेज मार्केट एक ऑप्शन सेलर के लिए होता है। तो यहाँ पे वो भाई समझ गया होगा कि प्रीमियम क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, क्या सिचुएशन हो रही है। उस भाई ने पूछा था एप्लीकेशन में, तो मैंने उसका भी जवाब दे दिया। देखो, क्वेश्चन आपके मन में कोई भी आवे, आप कमेंट के थ्रू पूछ लो, नहीं तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, लर्निंग एप्लीकेशन। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे भी एक चैट का ऑप्शन दिया गया है, वहां पे भी आप पूछ सकते हैं। देखो, अगर डिस्कस करने लायक चीजें होगी तो वो डिस्कस की जाएगी और आपको समझाई भी जाएगी। ठीक है। अगर मैंने पहले डिस्कस कर रखी है तो आपको बता दिया जाएगा।
तो यहां पे हमने क्या सिचुएशन देखी, इन सारी चीजों को मैं हटाता हूं। अभी हमारे पास क्या क्या आ चुका है, ये ट्रेडिंग डे हाई आ चुका है, ये आ चुका है ट्रेडिंग डे लो आ चुका है, ये हमारे पास पहले से था प्रीवियस डे लो, और ये भी पहले से था प्रीवियस डे क्लोजिंग, और ये था हमारा प्रीवियस डे हाई। इतनी चीजें हमें आ चुकी है, इतनी चीजें हमें पता चल चुकी है। अब यहां पे आप देखेंगे मार्केट इसमें साइडवेज हो रहा है। पहला रीजन क्या है हमारे पास कि 44,000 का लेवल है जहां पे बायर्स और सेलर्स के बीच फाइट चल रही है, ये चीज मैंने आपको समझा दी। एक और रीजन है हमारे पास, रीजन क्या है वो आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएगा। यहां पे ध्यान से देखो, इन लाइनों को याद करो। अगर ऐसे याद नहीं आ रही है तो मैं और चीजें इसे और नैरो कर देता हूं। यहां पे देखो, यहां पे आप देखेंगे बहुत सारे दिनों के डे हाई पड़े हुए हैं। मैंने आपको समझाया था कि कदम कदम पे रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं। ये चीज यहां पे आपको दिखाई दे रही है कि नहीं? और जब जब मार्केट इस जोन के बीच में रहा है, हायर प्रोबेबिलिटी रही है कि मार्केट साइडवेज रहा है। यहां पे देखो साइडवेज, अगर आप इन 2 दिन देखोगे, यहां पे देखो साइडवेज, यहां पे भी 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 साइडवेज, यहां साइडवेज रहा, यहां साइडवेज रहा, और आज भी मार्केट इसी जोन के आसपास था, यहीं पे ही साइडवेज रहा। क्योंकि जब कदम कदम पे आपके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं, तो वे मार्केट को, क्योंकि वहां पे बायर्स और सेलर्स एक्टिवेट होते रहेंगे, इसीलिए मतलब बायर्स चाहेंगे कि मार्केट ऊपर चला जाए, सेलर्स चाहेंगे कि मार्केट गिर जाए, और उस वजह से वो साइडवेज हो जाता है। तो इस चीज को आपने ध्यान से समझा होगा। वापिस हम वहीं पे आते हैं, क्योंकि हमारे लिए कुछ चीजें समझना यहीं पे जरूरी है। अब यहां पे क्या हुआ, हमें साइडवेज का हमें दूसरा रीजन भी पता चल गया। पहला रीजन ये था, दूसरा रीजन हमें ये पता चल गया कि मल्टीपल डेज के यहां पे मल्टीपल दिनों के डे हाइज पड़े हुए हैं। अब यहां पे आप देखो, इस वाली कैंडल ने प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन दिया, ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन दिया, सीधे सीधे हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन अगली कैंडल उससे नीचे नहीं जा रही। भाई इस पे मन खुश हो गया था, क्या रीजन है वो भी समझ लो। इन सारी चीजों को मैं हटाता हूं। एक तो यहां पे आप देखेंगे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, हमारा एक पैटर्न भी बन रहा है। मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, और एक पैरेलल पैटर्न। ये वाला पैटर्न यहां पे बन रहा है। नीचे आप देखेंगे एक सपोर्ट जोन क्रिएट हो रहा था, ऊपर आप देखेंगे एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हो रहा था, और नैरो होता जा रहा था, जो कि हमारे लिए प्लस पॉइंट था, और मार्केट ने दिया इसका ब्रेकडाउन। पहली चीज। दूसरी चीज क्या थी हमारे लिए, ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिल रहा था, प्लस प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल रहा था। तो यानी कि एक खुशी की लहर दौड़ रही थी कि भाई मार्केट ने अब ब्रेकडाउन दे दिया है, तो इसलिए हमें पोजीशंस के लिए रेडी हो जाना चाहिए। लेकिन इससे नीचे अगली कैंडल गई ही नहीं। अगर चली जाती तो यहां से आपकी एक सेलिंग एक्टिवेट होती, सेलिंग साइड आपको काफी बेहतरीन पोजीशन मिलती, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल का मार्केट ब्रेकडाउन दे रहा था। लेकिन फिर से मार्केट वापस उसी जोन में आ गया, जो कि आपको ये देख रहा है। तो कल के दिन भी आपको इस पे ध्यान रखना है कि मार्केट इस पैटर्न का अगर ब्रेकडाउन दे रहा है तो क्या रखेंगे आप। मैं फिर से ड्रॉ करता हूं, क्योंकि समझने लायक बात है। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे रहा है तो क्या हम एंट्री कर लेंगे सेलिंग साइड? नहीं, हम इसका ब्रेकडाउन होने देंगे, यानी कि 12th के जो डे लो है इसका ब्रेकडाउन होने देंगे, तभी हम सेलिंग साइड के बारे में सोचेंगे। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे सारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि आज आपको एंट्री कहाँ क्यों नहीं लेनी थी। एक बात और मैं आपको समझा दूं, ये भी आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही समझ में आएगी। आज का दिन देखो, जो 15 मिनट की पहली कैंडल बनी है, एक और स्ट्रेटेजी में लाऊंगा आपके लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम वाली। यहां पे आप देखेंगे इसी के अंदर मार्केट घूम रहा है, ध्यान से देखो। एक रेंज काफी साइडवेज रहा और इस 15 मिनट के अंदर ही घूम रहा है। यहां पे इसका ब्रेकडाउन दिया है, जहां पे हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिला, प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिला। लेकिन सेटअप प्रॉपर तरीके से हमारा एक्टिवेट नहीं हुआ।
ठीक वैसे यहाँ पे भी 15 मिनट का जो ये सेटअप है ये प्रॉपरली एक्टिवेट नहीं हुआ है। ये सेटअप भी आपको समझाया जाएगा जो हमारा पार्ट 2 आने वाला है कोर्स में, उसमें ये स्ट्रेटेजी है। उम्मीद है आपने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया होगा जिसपे अभी 10% का ऑफ चल रहा है। अगर आप इन सेटअप को समझना चाहते हैं कि कहाँ पे आपको एंट्रीज को अवॉइड करना चाहिए, कहाँ पे आपको पेशेंस के साथ बैठना चाहिए, तो आपको जो इंट्राडे स्ट्रेटेजी वाला पार्ट 1 है वो आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए। उस पर 10% का ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल हम समझते हैं कि कल के सिनेरियो में नो ट्रेडिंग जोन क्या रहेगा और क्या क्या हमारी स्ट्रेटेजी रह सकती है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 44,046 है और मार्केट में इंपोर्टेंट लेवल क्या है 44,000 है। लेकिन ऊपर की तरफ मैं आपको फिर से एक बात कहूंगा, ऊपर की तरफ आपके लिए मल्टीपल रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं, ये जो ड्रॉ कर रखे हैं। तो ऊपर की अगर आपको बाइंग साइड अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हाफ क्वांटिटी में जाना है, नहीं तो बेहतर ये रहेगा कि आप अवॉइड करें जब तक कि मार्केट इस रेंज से बाहर नहीं निकलता है, तब तक अवॉइड करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन फिर भी मन कर रहा है, सेटअप बन रहा है, तो हाफ क्वांटिटी में जाना है। समझ में आ गया? और प्रॉपर स्टॉप लॉस को फॉलो करना है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो तुरंत मार्केट से निकलना है, क्योंकि एकदम से रिजेक्शन बन सकता है और काफी बड़ा मोमेंटम आपको अपोजिट साइड देखने को मिल सकता है। समझ में आ गया आपको? तो यानी कि अगर फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो एंट्री भी हमें 44,046 के ब्रेकआउट के बाद ही सोचनी है। और इसमें जो 12th का डे हाई है, यानी कि जो प्रीवियस डे हाई रहेगा, ये आपका पहला रेजिस्टेंस रहेगा। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 9th का डे हाई आपका अगला रेजिस्टेंस रहेगा। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 7th का डे हाई अगला रेजिस्टेंस। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 8th का डे हाई आपका अगला रेजिस्टेंस रहने वाला है। वहीं पे बात कर हाफ क्वांटिटी में जाना है, इस बात का ध्यान रखना। अगर आपको पॉजिटिव साइड या अपसाइड अपॉर्चुनिटी मिली है सेटअप बना, वहीं पे अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन पे हम क्या कर सकते हैं, नीचे की साइड हमें अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि भाई एक तो मार्केट इंपोर्टेंट लेवल का 44,000 का रिजेक्शन ले रहा है, दूसरा जो यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस बने हुए थे मार्केट में उनसे भी रिजेक्शन मिल रहा है, तीसरा हमें इंतजार करना है जो हमारा ये पैटर्न बन रहा था इसका भी हमें ब्रेकडाउन मिले, चौथा क्या है, हमें प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिले। जब तक मार्केट इससे नीचे नहीं निकलता, यानी कि 43,874 से नीचे नहीं निकलता, तब तक हमें सेलिंग के बारे में नहीं सोचना है। अगर इस जोन में ही मार्केट घूमता रहा तो हम तब भी शांति से बैठेंगे और मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे। यहां पे एक बात और गांठ बांध लो कि ऑप्शन बायर हर रोज पैसा नहीं कमाता, साइडवेज मार्केट में नहीं कमाता। उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है शांति से बैठने के बाद। जब वो शांति से मार्केट को ऑब्जर्व करता रहता है, देखता रहता है, तभी उसे अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हर रोज जबरदस्ती ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करनी है। जैसे आज कहीं भी ट्रेड नहीं बन रहा था, छोटी मोटी स्कैल्पिंग के ट्रेड थे, लेकिन प्रॉपर एक ट्रेड नहीं बन रहा था कि आप ट्रेड लेके बैठ जाए और मार्केट को देखते रहे और मार्केट आपकी डायरेक्शन में मूव करते रहे। जैसे कि आप 1 जून को देखेंगे, पैटर्न बना, ब्रेकडाउन मिला, काफी बेहतरीन मोमेंटम मिला। आप 31 को देखेंगे, पैटर्न बना, ब्रेकडाउन मिला, काफी बेहतरीन मोमेंटम मिला। इस तरह की सिचुएशन हर रोज नहीं आती है ऑप्शन बायर्स के लिए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, समझना है, फाइंड आउट करना है कि आपका दिन कौन सा है। जब आपके बार बार स्टॉप लॉस हिट होने शुरू हो जाए तो आप मार्केट को सिर्फ ऑब्जर्व करिए, उसमें एंट्री मत लीजिए, क्योंकि ये दिन आपका नहीं है। आपको समझना पड़ेगा, जबरदस्ती ट्रेड करने की अगर कोशिश करेंगे तो अपनी कैपिटल का ही लॉस करेंगे। तो यहाँ पे एक और सिनेरियो डिस्कस करते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है, इसमें हम 2 सिनेरियो डिस्कस करेंगे, जरूरी है 2 सिनेरियो डिस्कस करना। लास्ट वीडियो में भी मैंने डिस्कस किए थे, मैं फिर से कर रहा हूं। एक तो इंपोर्टेंट लेवल हो गया हमारा 44,000। पहले तो हम ये देखेंगे इससे ऊपर कितनी आपको गैप अप ओपनिंग मिल रही है। ज्यादा बेहतर यह है कि अगर मार्केट इसी अराउंड यानी कि 44,046 के अराउंड मार्केट गैप अप ओपनिंग दे रहा है आपको, यानी कि 44,000 से ऊपर गैप अप ओपनिंग दे रहा है, बुलिश कैंडल बनती है, तो ध्यान क्या रखना है, हाफ क्वांटिटी के साथ ट्रेड करनी है, क्योंकि ऊपर मल्टीपल रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं। समझ में आया? अगर ज्यादा बेहतर ये रहेगा कि जब तक मार्केट इनसे बाहर नहीं निकल जाता, अगर आप अवॉइड भी करना चाहते हैं तो अवॉइड भी कर सकते हैं। समझ में आ गया? इंपोर्टेंट क्या है यहाँ पे,
जब हमें पता है कि ऊपर मल्टीपल रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं, गैप अप ओपनिंग मिल रही है, अगर ये कैंडल बियरिश बन जाए तो क्या हम सेलिंग साइड ट्रेड कर सकते हैं? नहीं। कब तक नहीं कर सकते? जब तक मार्केट 44,000 का ब्रेकडाउन देके नीचे नहीं आता। समझ में आया? और उसमें भी जो हमारा सपोर्ट बनेगा वो प्रीवियस डे लो पे बनेगा, 12th के डे लो पे बनेगा, यानी कि 43,874 पे। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो हमारा एक सेटअप है प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप, वो आपके लिए काम करता हुआ दिखाई देगा। उस सिचुएशन पे जो आपके लिए सपोर्ट बनेगा वो सेकंड का डे लो रहेगा, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो फर्स्ट का डे लो आपके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ आपको दिखाई देगा। चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। वहीं पे अगला डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन पे सपोर्ट आपके लिए यही रहने वाले हैं। लेकिन अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल गई, उस सिचुएशन पे हम क्या कर सकते हैं? उस सिचुएशन पे आपका फोकस रहेगा प्रीवियस डे लो पे, यानी कि 43,874 पे ही। अगर मार्केट यहां पे बियरिश कैंडल बनाता है और उस बियरिश कैंडल से नीचे आता है तो आपको पता है आपके लिए सपोर्ट कहां रहने वाले हैं। लेकिन अगर ये बुलिश कैंडल बनती है तो आप लॉन्ग पोजीशन नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग करेंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ कदम कदम पे क्या है? रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं। भाई यहां पे अगर बुलिश कैंडल बनी तो आपका पहला रेजिस्टेंस बनेगा प्रीवियस डे क्लोजिंग पे। इसका ब्रेकआउट मिल गया तो 44,000 पे आपका अगला रेजिस्टेंस बनेगा। इसका ब्रेकआउट मिल गया तो ये आपका 44,046 पे बनेगा। इसका ब्रेकआउट मिल गया तो प्रीवियस डे हाई पे बनेगा। इसका ब्रेकआउट मिल गया, यानी कि मल्टीपल रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं। बेहतर रहेगा बाइंग साइड कैसे भी जाना पड़े तो हाफ क्वांटिटी के साथ जाना है, फुल क्वांटिटी के साथ बिल्कुल भी नहीं जाना है। और बेहतर ये रहेगा अगर अवॉइड करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ। अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 44,045 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, जो दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 44,156 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपको होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 44,225 पे नजर आ रहा है। वहीं पे बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 43,868 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 43,759 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 43,582 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। नए हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।